हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए नया प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आज फिर से। 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए, रिपीट हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए जितने भी होने वाले हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा लगभग 38 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, 39 का प्रैक्टिस सेट हमारा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं चलिए कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति होती है। तो राज्य के जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो अवकाश प्राप्ति होती है, मतलब रिटायरमेंट होता है, किस एज में होता है? 58, 60, 62 या 65 में। तो इनका जो न्यायाधीश का जो अवकाश होता है वो होता है 62 की उम्र में होता है। तो ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के कितने होता है? तो 65 की उम्र में। ध्यान रखेंगे, उनका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल या मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट या विधानसभा? तो देखो राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। तो राज्यपाल डायरेक्ट रिपोर्ट किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। तो राज्यपाल के परामर्श पर ही क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तो 2 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोवा किस राज्य के उच्च न्यायाधिकार के क्षेत्र में आता है? तो गोवा किसके क्षेत्राधिकार में आता है? आंध्रा की, मुंबई, केरल या कर्नाटका? तो गोवा जो है ना, किस उच्च न्यायालय, तो गोवा का जो सारे मामले आते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो मुंबई हाईकोर्ट में जाते हैं। तो उसको ध्यान रखेंगे। 3 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को कौन हटाता है भाई? मुख्यमंत्री हटाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो राज्यपाल को हटाता है, राज्यपाल को उसके पद से कौन हटाता है? ये राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन किसकी सिफारिश पर? देखो राष्ट्रपति हटाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हटाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति साधारणतः कितने वर्ष के लिए होती है? वैसे तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो साधारण कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो इनको 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि राजनीतिक कारणों से भी हो जाता है, सरकार गिर जाती है तो इनका कार्यकाल इनको हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। और सरकार भी एक बार मतलब राज्यपाल बनाती है तो हो सकता है जल्दी वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बनाए, उसके बाद कहीं और भेज दे। तो चलिए, वैसे साधारणतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? तो कौन सा कवि जो था वो संसद का सदस्य था? तो ये थे आपके रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर साहब। तो 6 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुगली शब्द, तो गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जो भी स्पोर्ट्स में रिलेटेड जो भी वर्डिंग होती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुगली सबको पता ही होगा, गुगली किससे संबंधित है? बॉल गुगली हो जाती है। तो 7 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद जो थे ना, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध सबको पता ही है, हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं। तो 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि ध्यानचंद जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका शतरंज से, शतरंज में ही चेकमेट होता है। तो 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। डायमंड जो है किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो ये आपका बेसबॉल। तो बेसबॉल के परिसर को हम डायमंड कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? दिल्ली, पटना, पांडिचेरी या हैदराबाद? तो ये आ जाएगा आपका पटना विश्वविद्यालय, आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो 11 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, पूछा गया है। तो 12 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय, वैसे पाकिस्तान की प्रेजेंस की वजह से पूरी तरीके से सार्क ठंडा पड़ रखा है। और सार्क की जगह यहाँ पर सरकार ने इसका जो इनिशिएटिव शुरू किया है पैरेलल में, वो है आपका बिम्स्टेक। तो सार्क को ना महत्व देकर, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है सार्क का, तो सार्क के बिल्कुल पैरेलल में भारत ने कौन सा संगठन बनाया? तो बिम्स्टेक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय, घोड़ा, बाघ या हाथी? तो बाघ है भाई। 13 का डी इज द राइट आंसर। नॉर्मल सरल क्वेश्चन सब सभी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो कौन सा बैंक भारत का है जो मुद्रा जारी करता है? ये सभी को पता होगा। आपका कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये आपका केंद्रीय मुद्रा जारी करता है। तो 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है, वो कौन होता है भाई? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 15 का इज राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना का प्रथम भारतीय सेनापति कौन था? तो भारतीय इंडियन आर्मी का जो पहला भारतीय सेनापति था वो कौन था? ये थे आपके करियप्पा साहब, KM करियप्पा साहब, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो भरतनाट्यम का जो आरंभ है वो कहाँ पर हुआ था भाई? तो वो हुआ था आपका तमिलनाडु में। तो 17 का इज राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम का आरंभ तमिलनाडु में। अच्छा, एक वीरनाट्यम मनाया जाता है उत्सव, तो वीरनाट्यम कहाँ का? जल्दी से कमेंट करके बताओ वीरनाट्यम का। नेक्स्ट हमारा कि हीराकुंड पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड पनबिजली परियोजना ये कहाँ पर है आपकी? असम, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो हीराकुंड महानदी पर बना हुआ डैम है, वो उसमें ही पनबिजली परियोजना सुचारू रूप से शुरू की गई है। तो 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में।
19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है, ये इटली के अंदर ही है, तो ध्यान रखेंगे संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये वेटिकन सिटी है। 19 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को, तो जैसे हमारा पार्लियामेंट है, तो अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल क्या कहते हैं, कांग्रेस, फेडरल असेंबली, डाइट या पार्लियामेंट। तो 20 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अमेरिका का जो फेडरल केंद्रीय विधानमंडल है उसको हम कांग्रेस कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होता है ना, गलत हो जाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में अधिकतर गलतियाँ होती हैं, तो गलतियाँ आने वाले समय में ना हो, तो इसको लगातार सीरीज लगाओ। 5 मिनट की होती है मुश्किल से 5-6 मिनट की, तो इसको लगाते रहो। 20 क्वेश्चन होते हैं, जिससे आगामी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई कीजिए लगातार, और 2023 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए हमेशा तैयार रहो और पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।